दोस्तों नमस्कार। मैं कमांडर सुधीर कुमार, एक इंडियन नेवी का वेटरन, आपके समक्ष अब आज मैं अपनी रिसर्च बेस स्टडी को आपके सामने रखना चाहता हूं। और मैं आपके समक्ष रख रहा हूं कि भारतवर्ष में 7 स्टार और 5 स्टार हॉस्पिटल माफिया या फार्मास्यूटिकल माफिया किस तरीके से काम करता है, वो किस हद तक उसका प्रकोप हमारी ज़िंदगी पे पड़ रहा है और किस तरीके से हम उसमें पिस रहे हैं। जो हमारे रेगुलेटर हैं, हमारे मेडिकल क्षेत्र को रेगुलेट करने के लिए, वो किस तरीके से असमर्थ हैं। इसके बावजूद कि 11 सालों में बहुत ही डायनेमिक गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अंतर्गत वो आगे बढ़ रही है। देखिए, जितने भी 5 स्टार और 7 स्टार हॉस्पिटल हैं, उनमें जो वहाँ के डिपार्टमेंट के हेड हैं या सर्जन हैं, वो बहुत ही एक मोटे पैकेज पे उनको लिया जाता है। ऐसे हॉस्पिटल के अंदर उनका पैकेज 2-3 करोड़ से लेके 8-10-12 करोड़ पर एनम के हिसाब से जाता है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि वो डिपार्टमेंटल हेड जब इस तरह की हैप्टी सैलरी ड्रॉ करता है तो उसके सामने रखा जाता है एक टारगेट कि आप यदि इतनी सैलरी लेंगे तो उससे आप 4 गुना या 5 गुना या 6 गुना या 10 गुना आपको प्रॉफिट लाना पड़ेगा हॉस्पिटल के लिए। तो अब आप देखिए, जो डॉक्टर एक भगवान होता है, जो डॉक्टर पेशेंट का एक रिश्ता होता है, ट्रांसपेरेंसी का और कंप्लीटली अकाउंटेबल होने का, जब ये टारगेट फिक्स किए जाते हैं, और ये टारगेट फिक्स किए जाते हैं कि जितने भी हॉस्पिटल हैं 5 स्टार और 7 स्टार, जो जितनी उनकी चेन है, उन सबके जो सीईओज हैं, ये सीएफओज हैं। सीएफओ तो चलो एक फाइनेंशियल जो है ना क्वालिफाइड आदमी होना चाहिए, लेकिन सीईओ जो टारगेट निर्धारित करते हैं वो आईवी स्कूल से एमबीए हैं या उन्होंने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में किया हुआ है, पर ज़्यादातर एमबीए। तो वो क्या करते हैं, वो टारगेट सेट करते हैं एक डॉक्टर जो एक प्रोफेशनल है। और जो बड़े डॉक्टर हैं उनकी सैलरी काफ़ी है, लेकिन जो जूनियर लगाए जाते हैं, जूनियर डॉक्टर, उनकी सैलरी बहुत कम। दोस्तों, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि 65% हमारा मेडिकल व्यवसाय, जो मेडिकल व्यवसाय नहीं मैं कहूँगा, एक तरीके से मेडिकल सर्विसेज, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट लोगों के हाथ में है। 80% डॉक्टर आज के दिन भी अपने पेशेंट्स को बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से, अपने प्रोफेशनलिज्म से वो देखते हैं, वो उनकी सेवा करनी चाहते हैं। लेकिन 20% डॉक्टर्स जो 5 स्टार 7 स्टार बड़े हॉस्पिटल्स और उनकी चेन्स में काम करते हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि हॉस्पिटल को प्रॉफिट कमाना, जिससे वो हॉस्पिटल अपना एक और हॉस्पिटल खोल सके और फिर भारतवर्ष में नहीं, बाहर भी वो हॉस्पिटल खोल सके। तो इस तरह की जो मानसिकता, जो इस तरह का माफिया, ये 5 स्टार और 7 स्टार हॉस्पिटल का माफिया काम कर रहा है, ये बहुत ही घृणित अपराध वो सोसाइटी के लिए है। और ये भारतवर्ष में बहुत ही पनप रहा है और बहुत ही तेज़ी से ये प्रोग्रेस कर रहा है। आप ज़रा सोचिए, एक प्रोफेशनल डॉक्टर जब उसको टारगेट दिया जाता है, तो यदि किसी को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, उसका ऑपरेशन किया जाता है। यदि दवाइयाँ उसको इस तरह की लिखी जाती हैं कि जिसका एमआरपी, मान लिया कैंसर की दवाई है, उसका जो है मूल्य है 18,000 रुपये एमआरपी, लेकिन बाहर जो है वो
2,500-3,000 में अवेलेबल है, और जनरिक्स की दवाई जो है ना उनको नहीं दी जाती है। तो एक तरीके से डॉक्टर, ये प्रमोटर्स और हॉस्पिटल चेन के मालिक और उनके साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो एमआरपी निर्धारित करती है, उनके किस तरीके से वो पर ग्राम और ये उनको निर्धारित ना करके वो किस तरीके से एमआरपी उनका मूल्य निर्धारित किया जाता है, तो आप देखेंगे कि जेनरिक मेडिसिन जो है वो करीब 80% उनसे चीप रहती है। तो ज़रा आप सोचिए, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, चाहे वो CGHS हो, ECGS हो, ECHS हो, या और ऐसी स्टेट गवर्नमेंट की, क्योंकि मेडिकल एक स्टेट सब्जेक्ट है, और क्यों काफ़ी स्टेट उनके एडमिनिस्ट्रेशन चीफ मिनिस्टर काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज जो 30 से 35% जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, मैं सभी की नहीं कहूँगा, पर ज़्यादातर जो स्टेट हॉस्पिटल्स हैं, क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्स हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल भी अच्छा, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं उनकी बहुत ही निर्दयी, एक तरीके से उनकी बहुत ही हालत खस्ता है। और जो आम आदमी है, आयुष्मान के तहत उसका कवरेज है, तो उसमें भी धांधली है, किस तरीके से उसको बढ़ा चढ़ाकर, इसी तरह ECHS में किस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर उसकी डायग्नोसिस करके और तरह तरह की चीज़ें रिकमेंड की जाती हैं। और सबसे ज़्यादा है ये हार्ट की सर्जरी के लिए। आज एक भयावह वातावरण तैयार किया जाता है कि पेशेंट जब आता है तो उसको डायग्नोसिस करके डराने की कोशिश की जाती है, उसके अंदर एक फियर इंस्टिल किया जाता है और एक ये भयावह स्थिति का निर्माण करके फिर उनका ऑपरेशन और फिर उसी तरीके से उनको पैसे चार्ज किए जाते हैं। तो हमें ज़रूरत है आज बहुत ही जागरूकता की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान स्कीम रखकर काफ़ी जो है गरीबों को, करीब 45 से 50 करोड़ लोगों को, उन फैमिलीज को आज मेडिकल व्यवस्था से जोड़ा है। लेकिन एक सख्त रेगुलेटर जो दवाइयों की MRP को अच्छी तरीके से निर्धारित कर सके, दवाइयाँ अफोर्डेबल हों, जैसे कैंसर की दवाइयों को जो है ना काफ़ी को सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से उनको अफोर्डेबल बनाया गया है। इसी तरह से ज़रूरत है कि आम आदमी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जेनरिक मेडिसिन सेंटर खुलने चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल रेगुलेटर होना चाहिए कि वो अपने ही मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ना करें जिनका MRP बहुत ज़्यादा होता है मार्केट से। तो इन सब को रोकना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और क्यों ये 5 स्टार और 7 स्टार हॉस्पिटल क्यों ज़्यादा चार्ज करते हैं, क्यों वो डॉक्टर को एक तरीके से प्रभाव में रखते हैं, क्यों वो डॉक्टर जो है ना अपना ज़मीर बेचकर, क्योंकि वो जिस मेडिकल कॉलेज से पास आउट होके आए हैं वहाँ पे उनकी काफ़ी फ़ी का खर्चा हुआ है, फिर वो जब एक अच्छे इंस्टीट्यूट से PG करते हैं तब, और फिर फर्दर पोस्ट PG एंड पोस्ट डॉक्टरेट या डॉक्टरेट करने में जो है ना फर्दर जो रिसर्च और दूसरी तरह की वो डिग्रियाँ लेते हैं अपने स्किल सेट को ऊपर करने के लिए, तो डेफिनेटली उनका काफ़ी खर्चा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें कहीं ना कहीं इस 5 स्टार 7 स्टार कल्चर या हॉस्पिटल या इस माफिया को हमें रेगुलेट करना पड़ेगा। प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटीज़ को, कॉलेजेस को, वहाँ पे चलने वाले मेडिकल स्टोर्स को, वहाँ पर डॉक्टर की सैलरी स्ट्रक्चर को और किस तरीके से टारगेट सेट किए जाते हैं, इन सभी को देखना पड़ेगा। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में
बहुत ही ज़्यादा इंटरवेंशन की ज़रूरत है। आप ज़रा जाकर देखिए किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनके मेंटेनेंस के लिए, उनके सफाई रखाव के लिए और सबके लिए काफ़ी रिसोर्सेज अलोकेट किए जाते हैं, काफ़ी फाइनेंशियल ग्रांट है, लेकिन आप देखेंगे कि उनकी स्थिति भयावह है। वो बिल्कुल भी साफ नहीं रहते हैं। उनकी पार्किंग, उनकी कैंटीन और ये सभी तरह की चीज़ें आप पाएंगे कि नए से नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया गया है, उनकी दया में स्थिति हो जाती है 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर ही। ऐसा क्यों? आज भारतवर्ष आर्थिक तौर पर बहुत प्रगतिशील है। पूरे विश्व में हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हम एक विकसित भारत बनाना चाहते हैं 2047 में। ये हमारा सपना है, ये हमारा संकल्प है। लेकिन यदि मेरा आम आदमी उसको एक सुदृढ़, सरल, सस्ती मेडिकल सर्विसेज यदि हम नहीं दे पाएंगे, तो हम एक राष्ट्र निर्माण को, एक अच्छी हेल्थ को, एक अच्छे विचारों को हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। आज ये बहुत ही जरूरी है कि गवर्नमेंट रेगुलेटर्स को स्ट्रिक्ट करे। जिस तरीके से दवाइयों का एमआरपी निर्धारण किया जाता है, उसमें प्रोसीजर्स को चेंज करके, इवेल्युएट करके और पूरे मेडिकल स्टोर्स पे छापामारी करके ये निर्धारित किया जाए, जो 5 स्टार 7 स्टार हॉस्पिटल है, उनकी जो फार्मास्यूटिकल, जो उनकी मेडिकल स्टोर हैं, उस पर दवाइयों का चेक होना चाहिए, उनके प्रिस्क्रिप्शन चेक होने चाहिए। क्यों एक पर्टिकुलर दवाई कोई वो हॉस्पिटल लिख रहा है और इस तरीके से वो डॉक्टर्स एक कंपनी की ही दवाई को क्यों लिख रहे हैं जिसका एमआरपी बहुत ज़्यादा है। इन सब का सीधा संबंध है प्रॉफिट मेकिंग। और ये प्रॉफिट किससे आता है? ये हम सभी से, पब्लिक से। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मेंटेनेंस की जाती है वो कहाँ से आता है? क्योंकि जनरल पब्लिक, हम आम आदमी ही उसकी तरफ इनकम टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के राजस्व में पैसा आ रहा है। हमें चिंतित होने की ज़रूरत है। आज हमारे डॉक्टर्स को विचार करने की ज़रूरत है, whether they want to succumb to this pressure of this mafia of 5 star and 7 star culture. Would they like to ensure their pay and packages without worrying and without having an emotional connect to the patients, which is the backbone of this profession? Are we forgetting that we are answerable to our patients? Are we answerable to our nation? Are we responsible to our society? क्या गरीब इलाज करा सकता है? आयुष्मान स्कीम होने के बावजूद भी कितने लोग वो अच्छी मेडिकल सुविधा लेने से वंचित हैं। या आयुष्मान जहां पे 5 लाख की एक सीमा है, उसमें वो सिर्फ 2 लाख का ही फायदा उठा सकता है, क्योंकि 3 लाख उसमें ऐसे ही चले गए हैं उस मेडिकल सुविधा को उठाने के लिए। इसी तरीके से CGHS या ECHS का भी यदि यही हाल है, तो हम क्या कर रहे हैं? क्या हम इसको निर्धारित कर सकते हैं? क्या हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं? हमें सभी को साथ जुड़कर सोचना पड़ेगा। कैंसर की दवाइयाँ, जिस 400 से ज़्यादा दवाइयाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिनका एमआरपी बहुत ही ड्रास्टिकली रिड्यूस किया है, बहुत सराहनीय कार्य उन्होंने किया है। इसी तरीके से हमें, चाहे वो हार्ट के स्टंट हो
या और दूसरी जो सर्जरी में यूज होने वाली चीज़ है, या और हमें देखना पड़ेगा कि क्या सर्जरी ज़रूरी है, या प्रेशर टैक्टिक्स से, या एक भय बनाकर या फियर इंस्टिल करके पेशेंट को मजबूर होना पड़ रहा है कि उसको सर्जरी करानी पड़ रही है जबकि वो अवॉइडेबल थी। इस तरफ भी हमें सोचना पड़ेगा। और मैं उन सभी प्रमोटर्स जो इस तरह की कल्चर लेकर आए हैं, और वो एक तरीके से एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, एंटरप्रेन्योर इन द वर्ल्ड मेडिकल प्रोफेशन कंट्रीब्यूशन, क्योंकि वो एक चेन से दूसरी हॉस्पिटल, दूसरे से तीसरा, और उनकी चेन जो है वो ग्लोबल लेवल पे अब काम कर रही हैं। एक से अच्छे एक उन्होंने डॉक्टर रखे हुए हैं, लेकिन क्या वो नीचे की तरफ अपनी नर्सेस को, जूनियर डॉक्टर्स को भी उसी तरीके से पे दे पा रहे हैं? या सिर्फ जो विश्व ख्याति के डॉक्टर्स हैं या जो जिनका नाम हो गया है उनके अंतर्गत उनको अपॉइंट करके उनको हैफ्टी सैलरी करोड़ों करोड़ों रुपया साल का देकर, क्या वो अपनी इसी 5 स्टार 7 स्टार कल्चर, उसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते जाएंगे? ये सोच विचार का संबंध है। इसमें सभी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, पर सबसे पहले कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि हमारी प्रदेश की सरकारें और सेंट्रल गवर्नमेंट के रेगुलेटर्स दवाइयों की एमआरपी और डॉक्टर की फ़ी और कंसल्टेंसी और जो 5 स्टार 7 स्टार में जिस तरीके से चार्ज किया जाता है, या मिसयूज़ किसी भी सेंट्रल और स्टेट स्पॉन्सर्ड और ये गवर्नमेंट स्कीम को देखना पड़ेगा। रेगुलेटर्स को बहुत ही इफ़ेक्टिव बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये माफिया इसी तरीके से चलता रहेगा। और ये फार्मास्यूटिकल माफिया और 5 स्टार 7 स्टार हॉस्पिटल कल्चर हमारी सोसाइटी को एक तरीके से पेशेंट और डॉक्टर का जो एक संबंध है उससे बिल्कुल दूर कर देगी। क्या हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं? क्या भारत की संस्कृति ये कहती है? क्या हम ऐसे विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं जहाँ पर सिर्फ पैसा ही काम करेगा, कोई कंसर्न आम आदमी से नहीं रहेगा? तो इस 5 स्टार 7 स्टार हॉस्पिटल माफिया, मेडिकल माफिया, फार्मास्यूटिकल माफिया, इसको रोकना पड़ेगा, इसको निर्धारित करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए और मेरे चैनल कमांडर स्ट्राइक्स को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह से आपके समक्ष इन पक्षों पर जो हमारे विकसित भारत के लिए बहुत ही जरूरी हैं, आपके सामने लाता रहूँगा। जय हिंद।